अब इकोनॉमिक्स की तैयारी होगी और भी आसान। यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी के लिए हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स अब मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर उपलब्ध है। कम फीस में कंप्लीट कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करने के लिए आज ही विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप डाउनलोड करें। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सैमुअल्सन का बिजनेस साइकिल जो मॉडल है उसको बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं। अच्छा ये रहेगा कि आपको एक्सीलेटर और मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो पता हो, क्योंकि उसके बिना ये थ्योरी आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि सैमुअल्सन ने अपने बिजनेस साइकिल को समझाने के लिए जो मल्टीप्लायर है और जो एक्सीलेटर है उसको कंबाइन करके यूज किया और उसी के माध्यम से उन्होंने बताया कि बिजनेस साइकिल आते हैं। हालांकि हिक्स ने भी इसका यूज किया। तो अच्छा ये रहेगा कि आप एक बार मल्टीप्लायर को और एक बार आप एक्सीलेटर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि हम अपने कंसेप्ट को समझा सकें। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर, इसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं IA, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से हमारी आय कई टाइम ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमारी जो इनकम बढ़ेगी वो कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी, जिसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। यानी कि अगर हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है जी, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से इनकम इंक्रीज हुई है। लेकिन एक बार जब मल्टीप्लायर की वजह से कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जो कि हमारा होगा इंड्यूस्ड। ठीक है जी, मतलब कहने का क्या हुआ कि जो एक्सीलेटर है वो बताता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन। तो मेरा कहने का दोस्तों मतलब ये है कि अगर कंजम्पशन में जो चेंज होने वाला है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? इन्वेस्टमेंट की वजह से, और ये ऑटोनोमस है। और कंजम्पशन चेंज होने से फिर से इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, जो कि इंड्यूस्ड है। इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके सैमुअल्सन ने बिजनेस साइकिल मॉडल को डेवलप किया, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि अगर हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होगी, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन बढ़ने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होगी। इस तरीके से मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों, इस टॉपिक को हमने सुपर मल्टीप्लायर, एक कंसेप्ट है सुपर मल्टीप्लायर, उसमें ऑलरेडी हमने आपको समझाया हुआ है सुपर मल्टीप्लायर के कंसेप्ट में। बेसिकली सुपर मल्टीप्लायर का मतलब ये हुआ कि जब जो हमारा एक्सीलेटर है त्वरक, जो हमारा, और जो मल्टीप्लायर है, एक्सीलेटर और मल्टीप्लायर जब कॉम्बिनेशन करके याद लगते हैं, जब इकट्ठे होकर यूज होते हैं तो उससे जो बनता है उसको बोलते हैं सुपर मल्टीप्लायर। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जब हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए रोड बना, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दिल्ली से लेके मेरठ तक एक्सप्रेसवे बना, या मेरठ का एक्सप्रेसवे बनने से क्या होगा, या मान लीजिए, चलिए ये हम हटा देते हैं, दिल्ली से एक नया एक्सप्रेस बना देहरादून का, तो देहरादून तक एक्सप्रेसवे बना। अब क्या हुआ, ये क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इनकम जनरेट होगी। क्यों इनकम जनरेट होगी? क्योंकि भाई रोड बनाने के लिए सीमेंट लगेगा, ईंट लगेगी, मजदूरी लगेगी, लोहा लगेगा, डेफिनेटली मार्केट में ये सारा का सारा पैसा आएगा। अब ये पैसा आएगा तो मार्केट में कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो और जो इन्वेस्टर है उनको लगेगा कि माहौल अच्छी तरीके का है, बूम का माहौल चल रहा है, तो वो और इन्वेस्टमेंट करेंगे। रोड के सारे से मॉल खुल जाएंगे, रोड के सारे से पेट्रोल पंप खुल जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट होगा तो और इनकम बढ़ेगी। तो इसको मिलाकर बोलते हैं एक्सीलेटर। तो दोस्तों, यहां पर एक बार आप समझ लीजिए, यहां पे बताया हुआ फार्मूला क्या है। ये मल्टीप्लायर का फार्मूला है और ये एक्सीलेटर का फार्मूला है। तो दोनों का यूज कैसे होता है, किस तरीके से रिसेशन और मंदी आते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सुपर मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जो है वो समझा देता हूं। यहां पे देखिए, मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इस टेबल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको ये टेबल समझ में नहीं आएगी तो आपके लिए कंसेप्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिक्स में भी ये यूज होने वाला है और सैमुअल्सन में भी ये यूज होने वाला है। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हर पीरियड में किया जा रहा है 100 का। तो ये पीरियड 1 ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितने का किया जा रहा है? 100 का। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी एमपीसी है वो 0.5 है और जो हमारा एक्सीलेटर है वो 2 है।
अब इसकी वजह से हमारा जो हमारा कंजम्पशन है वो करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता बल्कि पास्ट इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। और जो हमारा चेंज इन कंजम्पशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों इनकम के जोड़ पर। खैर वो मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने से हमारा कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हुआ, हमारी एक्सेलेटर ने कोई काम नहीं किया और हमारी इनकम जो इंक्रीज हुई वो 100 की इंक्रीज हुई। इस तरीके से इकोनॉमी में जो टोटल इनकम है वो 100 करोड़ के आसपास चल रही है। अब रूल के हिसाब से हमारा एमपीसी 0.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी इनकम होगी उसका 50% तो हम खर्चा करेंगे, 50% हम सेव करेंगे। तो यहां पर हमने 50 का खर्चा कर लिया, ये हमारा खर्चा हो गया, ठीक है जी। अब हमने दोबारा से 100 का इन्वेस्टमेंट किया। अब एक्सेलेटर कह रहा है कि आप 2 टाइम जो भी आपका कंजम्पशन चेंज हुआ उसका 2 टाइम आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो हमारा चेंज हुआ है 50 का, इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम 100 का हमने क्या किया, एक्सेलेटर हो गया। ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आप मान लीजिए, ये हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, IA प्लस IP प्लस चेंज इन C, यानी कि तीनों को हम जोड़ देंगे जो जो हमारा चेंज हुआ है। तो टोटल हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 250। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं हमने ये वैल्यू कैसे निकाली है। हाँ, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, 1 मिनट बच्चों। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है 100 का, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और हमारी इनकम जनरेट हुई 100 की। अब इस इनकम का 50% हमने खर्चा कर दिया जो कि 50 आ गया, और इस 50 का 2 टाइम यानी कि जो चेंज हुआ है उसका 2 टाइम हमारा एक्सेलेटर हो गया, ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। अब इसको 50 को और 100 को जोड़ देंगे तो ये हमारा 250 आएगा। रूल के मुताबिक हम फिर से 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इस 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमारा जो 250 रुपए है, 250 का 50% यानी कि 125 रुपए का हमने कंज्यूम कर लिया, और 125 का मतलब ये जो बीच का डिफरेंस आया 75 का, इसका 2 टाइम हमारा ऑटोनोम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर इन तीनों को जोड़ देंगे तो 375 आ गया। 375 का 50% जो कि 187.5 आता है, ये हमने क्या किया, ये हमने कंज्यूम कर लिया। अब इसके बीच का डिफरेंस जो कि होता है हमारा 62.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया। यानी कि हम 100 को 187.5 को और 125 को जोड़ेंगे तो 412 आ जाएगा। आप देख रहे हो अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है जो कि बूम की कंडीशन को दिखा रहा है। रिसेशन की कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इसी टेबल को दोबारा से समझें और इसी टेबल को हम समझते रहें और हम इस पूरी पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है। अब देखिए, यहां पर जो हमारा खर्चा हुआ है वो 412 का हुआ है, जिसका कि 50% जो होता है 206.25 ये हमने कंज्यूम कर लिया। लेकिन इसके बीच का डिफरेंस जो है वो अब कम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बीच के डिफरेंस को तो ये आएगा 37.5। और पहली बार अर्थव्यवस्था को में आप गिरावट देखने का महसूस करोगे, यानी कि 347.75 यानी कि अर्थव्यवस्था में रिसेशन आना स्टार्ट हो गया। अब इसका 50% आपने खर्चा किया जो कि ये आया। अब आप बीच का डिफरेंस निकालेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव दिशा में मल्टीप्लायर काम करना शुरू कर दिया, और जोड़ोगे तो इकोनॉमी में गिरना शुरू हो गया। यानी कि अल्टीमेटली आप देख रहे हो इकोनॉमी जो है वो गिरना स्टार्ट हो गई है। यहां पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये जो रिसेशन है वो डिप्रेशन में बदल जाएगा। यानी कि अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो आपका कंजम्पशन है उसका लेवल गिर रहा है, ठीक है जी, मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से। यहां पर आप देखिए कंजम्पशन नेगेटिव होने का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन को आप नेगेटिव वैल्यू हो गई। अब आपका क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका रिकवरी की फेज आएगा। रिकवरी फेज कैसे आएगा, आप यहां पे देखिए कितना आपका इनकम आई है, यहां पे आपकी इनकम आई है 21.48, बहुत ज्यादा लोअर लेवल पे आप चले गए। 21.8 का आपने कंज्यूम कितना किया, 10.74। इसका जो आप डबल कर देंगे ये लगभग मान लीजिए 20 के करीब आ गया, जो भी वैल्यू आ जाएगी
उसके बाद खैर ये वाली गलत आ गई। तो उसके बाद आप देखोगे कि अल्टीमेटली इकोनॉमी ने दोबारा से बढ़ना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इस तरीके से मल्टीप्लायर काम करता है। मैं आपको दोबारा से बोल देता हूं, ये जो वैल्यू निकल के आई है वो कैसे निकल के आई है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे हर जगह पे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। सबको जोड़ दोगे, आप करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लायर काम करता है, इसी को हम बोलते हैं सुपर मल्टीप्लायर। अब सुपर मल्टीप्लायर कंसेप्ट समझने के बाद आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने मल्टीप्लायर बताया। कुछ एजम्पशंस हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहली है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज मेनली कंसीडर एज इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्लोज इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, इसका मतलब हमारा C+I+G होगा। कंजम्पशन जो है वो हमारी प्रीवियस इनकम पे डिपेंड करता है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारे चेंज इन कंजम्पशन पे डिपेंड करता है कि करंट कंजम्पशन और पिछले कंजम्पशन में क्या चेंज है। और अगर हम इस इक्वेशन को साथ रख देते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से साइक्लिकल आते हैं। उन्होंने बताया कि K की वैल्यू, जैसे कि हमने अपने पिछले वाले में K की वैल्यू हमने मानी थी MPC की वैल्यू मानी थी 0.5। इसका मतलब K की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 और V की वैल्यू मानी थी 2, यानी कि K को हमने 2 माना था और V को 2 माना था, यानी कि मल्टीप्लायर भी 2 था और जो हमारा V है वो भी 2 था। अब हम एक केस मान के चल रहे हैं, मैं यहाँ पे केस बना देता हूँ। केस नंबर 1, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो K की वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि हमने MPC को कितना माना है 0.5 और आप जानते हो कि K का फार्मूला होता है 1/1 - MPC। और जो V की वैल्यू है वो हमने माना है 2 या 0 मान लीजिए। सबसे पहले 0 मान लीजिए, पहला केस में 0 मान लीजिए। मतलब केस क्या है, केस नंबर 1 कह रहा है कि K की वैल्यू है पॉजिटिव में, पॉजिटिव वैल्यू है और V की वैल्यू 0 है। पहला केस ये है। उस केस में बिजनेस साइकिल कैसा आएगा, देखिए उस केस में जो बिजनेस साइकिल होगा उसको बोलते हैं साइक्लोजीनियस पाथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे झटका आएगा और क्योंकि एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा इसलिए वो झटका धीरे धीरे मतलब बिल्कुल एक संतुलन पे आ जाएगा। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करूं तो किस तरीके से ये बनता है मैं आपको यहां समझा देता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए इकोनॉमी यहां पे चल रही है, ये लेवल है इकोनॉमी का, इसको हम AA बोल देते हैं और ये हमारा दूसरा लेवल है BB कह देते हैं इसको, ठीक है जी। अब इकोनॉमी क्या करेगी, यहां से शुरुआत करेगी, झटका आएगा एकदम से, यहां पे चल रही है, झटका आएगा, ऊपर जाएगी और फिर से ऐसी हो जाएगी। यानी कि इसमें किसी भी तरीके का साइकिल नहीं आया है। इसको बोलते हैं साइक्लोजीनियस पाथ। यानी कि इन दिस सिचुएशन फ्लक्चुएशन इज इनकम डिक्रीज ग्रेजुअली एज अ रिजल्ट इकोनॉमी स्लोली रीच एट न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। यानी कि धीरे धीरे इनकम का लेवल गिरेगा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से मैं दोबारा बना देता हूं, ऐसे, फिर धीरे 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 इस तरीके से लेवल पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसा तब होता है जब हमारा K की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है और V की वैल्यू 0 होती है, ये तभी होता है। दूसरा केस हम लेके चल रहे हैं दोस्तों। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, K को फिर से केस 2 में हम K को फिर 2 मान रहे हैं और V को 1 मान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो K है वो ज्यादा है V से। उस केस में किस तरीके का साइकिल आता है वो यहां पे हमने बताया हुआ है, उसको बोलते हैं डैम्प्ड साइकिल। यानी कि डैम्प्ड साइकिल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये हमारा लेवल है इकोनॉमी का AA और हमारा लेवल पे पहुंचना है BB पे। तो किस तरीके से साइकिल आएगा, सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट जैसे ही किया इकोनॉमी ऊपर पहुंच जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे आएगी, धीरे 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 ये जो गैप है ये कम होती चली जाएगी। मतलब बूम रिसेशन मतलब ये जो गैप है ना, ये जो गैप आया ये पहले बहुत ऊंचा आएगा, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर धीरे 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 ये इकोनॉमी यहाँ पे आती चली जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके के जो गैप होता है इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डैम्प्ड साइकिल। तीसरा है रेगुलर साइकिल। रेगुलर साइकिल तब होता है जब हमारे K की वैल्यू
और v की वैल्यू दोनों की दोनों बराबर बराबर है, यानी कि जिस कंडीशन में k और v बराबर बराबर है उस केस में रेगुलर का मतलब ये हुआ कि जो गैप आएगा, ये बिल्कुल अपनी, जिसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने से गैप आया एकदम से, लेकिन वो अपने एक जैसे लेवल पे आता रहेगा। ठीक है जी, ये तब होता है जब k की वैल्यू और v की वैल्यू बराबर बराबर हो, यानी कि इन दिस सिचुएशन बिजनेस साइकिल कंटिन्यू रेगुलरली एट इक्वल इंटरवल, देयर द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर आर ऑलमोस्ट इक्वल। दोनों का जो इफेक्ट होता है वो सब कुछ सेम होता है। ऐसा कब होगा? जब v की वैल्यू और k की वैल्यू बराबर बराबर होती है। तीसरा है एक्सप्लोसिव साइकिल पाथ। एक्सप्लोसिव साइकिल पाथ कब आता है बच्चों? एक्सप्लोसिव साइकिल पाथ तब आता है केस 4, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जब k की वैल्यू 2 हो और v की वैल्यू k से ज्यादा हो, यानी कि k की वैल्यू v की वैल्यू से ज्यादा हो, तब आता है पाथ। इस तरीके के पाथ को हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव पाथ। इसमें क्या होता है बच्चों, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए, एक्सप्लोसिव पाथ की बात हम कर रहे हैं। एक्सप्लोसिव पाथ कब आता है? जब इस तरीके के बिजनेस साइकिल आते हैं, जब धीरे धीरे इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल बड़े होते चले जाते हैं। यानी कि ये तब होता है जब हमारी k की वैल्यू ज्यादा होती है, k की वैल्यू कम होती है v की वैल्यू से। ये तब होता है जब k की वैल्यू बराबर होती है v की वैल्यू से। ये तब होता है जब k की वैल्यू ज्यादा होती है v की वैल्यू से। लास्ट केस हम लेके चल रहे हैं दोस्तों, जिस केस में v की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। यहां पे देखिए थोड़ा गलत हो गया, ये 10 के बराबर मान लेते हैं, बहुत ज्यादा होती है मुकाबले, तो उस केस में जो पाथ आता है वो विस्फोटक आता है। इसका मतलब ऊपर की तरफ चला जाने वाला पाथ। ठीक है जी, इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव साइकिल। यहां पर हमारा था, ये है हमारा एक्सप्लोसिव साइकिल, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव साइक्लिकल पाथ। यानी कि इसके अंदर तो साइकिल होता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरीके का साइकिल नहीं होता, ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जो वीडियो समझा उसमें बेसिकली ये समझाने की कोशिश की है कि k और v दोनों के इंटरेक्शन के माध्यम से ही बिजनेस साइकिल आते हैं। बिजनेस साइकिल की लड़ाई चौड़ाई कितनी होगी, बिजनेस साइकिल की लेंथ कितनी होगी, किस टाइम पीरियड के लिए आएगा, ये डिपेंड करता है k और v की वैल्यू के ऊपर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया। आगे हम वीडियो में MCQ क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी टॉपिक समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगे। सैमुअल्सन का जो मल्टीप्लायर है, जिसको हम मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, उसको अब हम समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, सैमुअल्सन तो क्वेश्चन हम मतलब उसके MCQ करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन सुपीरियर मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर मॉडल द स्मॉल इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्रिएट लार्ज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन मेनली बिकॉज। देखिए, क्यों ऐसा फ्लक्चुएशन आता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया ऑटोनोमस, उस इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमारी इनकम राइज करेगी मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये ऑटोनोमस ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्यों इसकी वजह है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो ये ज़्यादा बैठ रहा है, कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली रीइंफोर्स ईच अदर। यानी कि इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से फिर इनकम बढ़ेगी, और ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहेगा। इसके लिए ये जो बिजनेस साइकिल है ये आते हैं मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर की वजह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ MPC 0.9 एंड द मल्टीप्लायर कोफिशिएंट इज वेरी हाई। देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सीलरेटर बहुत हाई होगा तो इकोनॉमी में जो 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 उतार चढ़ाव होंगे वो एक्सप्लोसिव साइकिल की तरह आएंगे। यानी कि इस तरीके से साइकिल बनेगा। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। इस तरीके का मान लीजिए ये हमारी मान लीजिए कंडीशन है। एक मिनट बच्चों, ये मान लीजिए हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहां से इकोनॉमी स्टार्ट होगी और एकदम से ऊपर की तरफ चली जाएगी, एक्सप्लोसिव इस तरीके से बनेगी। ये कब होता है? जब एक्सीलरेटर बहुत ज्यादा होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन ग्रो फॉल फ्रॉम 80 to 20, यानी कंजम्पशन हमारा 80 से गिरकर कितना हो गया? 20 हो गया है।
यानी कि हमारा जो कंजम्पशन है वो -60 हो गया है। इफ एक्सीलेटर इज 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 240 से कम हो जाएगा। ये इसका मतलब है 240 से कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज शार्पली, ये गलत हुआ। फॉल शार्पली, ये सही है। रिमेन कांस्टेंट, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब है इसका जो सबसे सही आंसर होगा ये होगा फॉल शार्पली, यानी कि थर्ड का जो बी है वो सबसे सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट द डैम्प्ड साइकिल। डैम्प्ड साइकिल क्या होती है, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं एक बार। डैम्प्ड बिजनेस साइकिल किस तरीके से बनता है, देखिए। ये मान लीजिए सिचुएशन है लोअर लेवल की, यहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे और इकोनॉमी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर धीरे धीरे करके ये जो झुकाव है ये बहुत छोटे छोटे होते चले जाएंगे। ये डैम्प्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलेटर बिकम, ये डैम्प्ड का मतलब फ्लक्चुएशन कंटिन्यू इंक्रीज इन साइज, नहीं ये गलत है। फ्लक्चुएशन ग्रेजुअली डिक्रीज एंड मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ये सही है। यानी कि जो फ्लक्चुएशन है वो धीरे धीरे क्या होंगे, घटेंगे और धीरे धीरे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की तरफ चली जाएगी। इसको बोलते हैं डैम्प्ड। पांचवा कह रहा है इन सैमुअल्सन मॉडल इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बिकम नेगेटिव। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नेगेटिव कब हो जाता है, जैसा कि हम यहां पे समझ चुके हैं, जब हमारा कंजम्पशन फॉल करता है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाता है। कंजम्पशन राइज कंटिन्यूअसली, नहीं ये गलत है। ये वाला आंसर है कंजम्पशन डिक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड, यानी कि जब कंजम्पशन प्रीवियस पीरियड से गिर जाता है उस केस में जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव चला जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगला कह रहा है कि सपोज मल्टीप्लाई 2 है, एक्सीलेटर 6 है, तो किस तरीके का बिजनेस साइकिल मिलेगा। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा है तो हमें एक्सप्लोजिव साइकिल मिलेगा। इस तरीके का साइकिल देखने को मिलेगा, यानी कि 6 का सी पॉइंट ही सबसे सही माना जाएगा। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज द एक्सीलेटर प्रिंसिपल मेक बिजनेस साइकिल अनस्टेबल। यानी कि एक्सीलेटर की वजह से बिजनेस साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्यों करता है। देखिए एक्सीलेटर की वजह से, मल्टीप्लायर की वजह से तो इकोनॉमी ग्रो करती है इस तरीके से, लेकिन एक्सीलेटर की वजह से ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिएक्ट मोर देन प्रोपोर्शनली चेंज इन कंजम्पशन, क्योंकि इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चेंज करता है, ज्यादा रिएक्ट करता है कंजम्पशन के मुकाबले। 8वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन सैमुअल्सन मॉडल इफ एक्सीलेटर कोएफिशिएंट बिकम 0, अगर हम एक्सीलेटर को 0 मान लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लायर तो होता है, के की वैल्यू मान लीजिए 2 और के की वैल्यू 2 और हमने माना कि जो वी की वैल्यू है वो 0 है, तो इस केस में क्या होगा, इकोनॉमी में एक झटका लगेगा। ऐसे करके मान लीजिए ये इकोनॉमी है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, तो इकोनॉमी यहां से स्टार्ट करेगी, एक झटका आएगा और फिर से इस तरीके से आ जाएगी। यानी कि इसमें साइकिल नहीं होता, सिर्फ एक तरीके से झटका होता है। तो इसको बोलते हैं 8वें का जो ए है, साइक्लिकल फंक्शन वीकन सिग्निफिकेंटली, ये वाला बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो साइकिल होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि साइकिल जो आते हैं वो सारे के सारे एक्सीलेटर की वजह से आते हैं। अगला कह रहा है विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन दी इंटरेक्शन प्रोसेस ऑफ सैमुअल्सन थ्योरी। तो देखिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ेगी, इनकम से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उससे इनकम बढ़ेगी। यही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी आपको समझाया है, यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रहेगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है टू इकोनॉमीज हैव सेम मल्टीप्लायर, यानी कि दोनों इकोनॉमी का मल्टीप्लायर सेम है, लेकिन एक हैज लार्जर एक्सीलेटर कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों इकोनॉमी में सेम मल्टीप्लायर है, लेकिन एक्सीलेटर जिसका ज्यादा होगा वहां फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, वहां मंदी तेजी जल्दी जल्दी आएंगे, तेजी से आएंगे, और जहां एक्सीलेटर कम होगा वहां पर मंदी तेजी काफी कम आएंगे। यानी कि तीसरे का सी जो है वो बिल्कुल सही बैठता है, मोस्ट वायलेंट बिजनेस साइकिल। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको ये बिजनेस साइकिल के 10 जो एमसीक्यू हैं वो कराए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा।